महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बस्तर भर्तियां 2026 में विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसके लिए योग्य होंगे 5वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लोग वह आवेदन कर सकते हैं। ये सिर्फ भर्तियां खुला है महिलाओं के लिए, महिलाएं इस पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये भी बताता हूँ कितने से कितने आयु के लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। तो आपका 18 से लेकर आपका 23 वर्ष से लेकर आपका ये 45 वर्ष के लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। इससे आपका ज्यादा वर्ष रहेंगे, आयु रहेंगे, वो लोग इस पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ये भी बताता हूँ आपको मंथली वेतन पद के हिसाब से आपको मिलने वाला है। अलग अलग पदों पर आपको मिलने वाला है 20,900 प्लस पद के हिसाब से आपको मिलेंगे। अब आपको आवेदन कैसे करना है, तो ये आपका ऑनलाइन के माध्यम से आपका आवेदन होंगे। जी हाँ, ऑनलाइन के माध्यम से आपको आवेदन कैसे करना है वो भी वीडियो पर बताऊंगा, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। आपका आवेदन करने का अंतिम डेट कब है, तो आपको बता दूं इसका आवेदन करने का अंतिम डेट है 6 फरवरी 2026। जी हाँ, 6 फरवरी 2026 से पहले आप लोग इसके लिए अगर योग्य होंगे, जो उम्मीदवार योग्य होंगे, तो वो लोग जरूर इस पर आवेदन कीजिए। क्या पता आपकी इस पर सिलेक्शन हो सके, आपकी भी इस पर चयन हो सके। इसलिए जो उम्मीदवार इस पर आवेदन करना चाहते हैं, तो महिला बाल विकास में जो बस्तर में भर्तियां खुला है संविदा भर्ती, इस पर पूरी जानकारी आपको होना अनिवार्य रहेंगी। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको डिटेल में समझ आ सके और कौन कौन सी पद है, कितने पद है, कुल पद कितने हैं, वो पूरी डिटेल में आपको वीडियोस पर बताऊंगा। और इसके साथ आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से इसका जो नोटिफिकेशन है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ताकि आप डिटेल में अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी आप लोग पढ़ सको। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन डेली मैं आप तक पहुंचाता रहूं और आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ताकि आपको भी ऐसी रोजगार नए नए मिलता रहे। चलिए आप ध्यान से देखिएगा वीडियोस पर। नोटिफिकेशन को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको डिटेल में शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़, ये आपका नोटिफिकेशन है, पूरी विज्ञापन है इस भर्तियां का। उसके बाद और भी जानकारी पूरी डिटेल से मैं नीचे पर दिया गया है। जैसे कि आपको बता दूं, यहाँ पर आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि दिनांक आपका 6 फरवरी 2026 तक। आप लोग जो इसके लिए योग्य होंगे, जो महिलाएं उम्मीदवार इसके लिए योग्य होंगे, वो लोग 6 फरवरी 2026 से पहले जरूर इस पर आवेदन कीजिए। क्या पता आप लोगों की इस पर चयन हो सके, इस पर सिलेक्शन हो सके। उसके बाद आप नीचे पर पद की नाम देख सकते हैं कौन कौन सी पद है। तो आपका पहला पद है आवासीय अधीक्षक है, दूसरी पद है कार्यालय सहायक है, तीसरी पद है बहुउद्देशीय सहायक है, चौथी पद है आपका रसोईया और पांचवी पद है सुरक्षा गार्ड चौकीदार। इसके साथ स्वीकृति पदों की संख्या भी देख सकते हैं, कौन सी पद पर कितने पद हैं वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको मिलने वाला है, आपको पद के हिसाब से वेतन मान सैलरी, मतलब महीने की आपको सैलरी मिलने वाला है। इस प्रकार से देख सकते हैं एक मुश्त संविदा मासिक वेतन महीने की सैलरी मिलने वाला है। जैसे कि आपको बता दूं, आवासीय अधीक्षक पर आपको 20,900 रुपये मिलने वाला है, कार्यालय सहायक पर आपको 16,310 रुपये मिलने वाला है, बहुउद्देशीय सहायक पर आपको 11,720 रुपये मिलने वाला है, रसोईया पर आपको 6,135 रुपये मिलने वाला है। उसके बाद नीचे पर सबसे आपका सुरक्षा गार्ड चौकीदार पर 11,360 रुपये मिलने वाला है। और भी डिटेल से नीचे पर आपको लेके चलता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे पद के हिसाब से कौन कौन से आपको योग्यता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, और भी डिटेल से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको पद के हिसाब से पद का नाम देख लेना, उसके बाद इसका अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि सिंपल से उदाहरण के लिए आपको बता दूं, आवासीय अधीक्षक के लिए आपको विधि, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर, यहाँ पर अनिवार्य योग्यता इस प्रकार से आपको देख लेना है सभी पदों का, ठीक है। जैसे कि कार्यालय सहायक के लिए आपको किसी भी विषय में स्नातक, जैसे कि उसके बाद आपका बहुउद्देशीय पर आपको 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेंगे। रसोईया के लिए आपका यहाँ पर देख सकते हैं, रसोईया के लिए आपका 5वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। सुरक्षा गार्ड के लिए भी आपका 5वीं पास होना चाहिए, ये आपका योग्यता है। उसके बाद अनिवार्य न्यूनतम अनुभव इसके लिए आपको होना चाहिए। इस पद के लिए अनिवार्य अनुभव देख लेना है, यहाँ से पढ़ लेना है मोबाइल की स्क्रीन पर। उसके बाद वांछनीय शर्तें आपको यहीं से भी पढ़ सकते हैं अलग अलग पद के हिसाब से। उसके बाद किस पद पर कितने आयु के लोग आपका आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आवासीय अधीक्षक के लिए आपको 23 वर्ष से कम ना हो तथा 45 वर्ष से अधिक ना हो। उसके बाद कार्य सहायक के लिए आपका देख सकते हैं 23 वर्ष से इस पर भी 45 वर्ष से अधिक ना हो। उसके बाद बहुउद्देशीय सहायक के लिए आपका 18 वर्ष मांगा गया है। जी हाँ, ये ज़्यादा उम्र नहीं है इस पर, बहुउद्देशीय सहायक के लिए 18 वर्ष सिर्फ है। उसके बाद रसोईया के लिए आपका नॉर्मल से वही रहेंगे, आपका 35 से 45। उसके बाद फिर से सुरक्षा गार्ड के लिए 35 से 45 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आयु रहेंगे सीमा, ठीक है। अब डिटेल्स में और नीचे पर नोटिफिकेशन दिया गया है। जैसे कि आपको बता दूं, इस वैकेंसी निकला गया है इस भर्तियां पर, मतलब कि इस भर्तियां में
सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकता है, कोई भी पुरुष इस पर आवेदन नहीं कर सकते, केवल महिलाएं छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए। उसके बाद और भी नोटिफिकेशन पूरी डिटेल में आप देख सकते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। इस नोटिफिकेशन को अब आपको कैसे में डाउनलोड करना है अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए, तो सिंपली आपको करना क्या होंगे, इसके लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन भरना होंगे वो भी आपको डिटेल में बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल पर सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल को ओपन कर लेना है। जैसे आप गूगल को ओपन करते हो उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल सी सर्च कर देना है बस्तर पीडीएफ। जैसे आप सर्च करते हो तो आपको नीचे पर जो भर्तियां दिख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं भर्तियां, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे पर यहीं से आपका ऑनलाइन आवेदन भी होंगे, यहाँ से आप उसका पीडीएफ को, सूचना को, नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर पाओगे। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है इसका नोटिफिकेशन को, जो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फाइलें, तो इस फाइल पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपल सी ऐसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से डाउनलोड कर देना है, तो आपके मोबाइल पर स्क्रीन पर ये डाउनलोड होकर के तैयार हो जाएंगे। इसका नोटिफिकेशन इस प्रकार से देख लीजिएगा अपने मोबाइल से। अब आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करने हैं इसके लिए, तो सिंपल से आपको फिर से यहीं गूगल पर चले आना है। यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको एक वेबसाइट, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म हेतु लिंक, तो ये आपका लिंक रहेंगे, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद ओके कर देना है। अब अपने जीमेल अकाउंट से एक बार इसको लॉगिन कर लेना, क्योंकि बिना लॉगिन किए आपका ये वेबसाइट ओपन नहीं होंगे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, इसलिए अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना। अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो सबसे पहले जिस पद पर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो, जिस पद के लिए आप लोग आवेदन करना चाहते हो, इस पद पर आप देख लीजिए यहाँ पर पद लिखे होंगे, तो सिंपल से एक एरो का निशान दिख रहे होंगे, इस एरो के निशान पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको पूरी पद दिख जाएंगे, कौन कौन सी पद है, किस पद पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तो आप डिटेल में यहीं से देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपली से आवासीय अधीक्षक है, कार्यालय सहायक है, बहुउद्देशीय सहायक है, रसोइया है, सुरक्षा गार्ड, चौकीदार है। तो सिंपल से आपको किसी भी एक पद के लिए आपको आवेदन करना है ऑनलाइन के माध्यम से, तो यहाँ से आपको करना क्या है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आवासीय अधीक्षक पर आपको आवेदन करना है तो इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सी यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिएगा और भी जानकारी दिया गया है, जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी आपको पूरी डिटेल से डाल देना है। आवेदन का पूरा नाम डाल देना है, कौन सी आपका आवेदन है तो उसको डाल देना है, पिता का नाम डाल देना है, उसके बाद स्थायी अपनी पता डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर पत्राचार का पता डाल देना है। और भी जानकारी दिया गया है पूरी डिटेल्स में। इनको भरने के बाद जन्म तिथि आपका डाल देना है। उसके बाद अब आयु आपका 1/1/2025 की स्थिति से मांगा गया है, जैसे कि आपका 18 होना चाहिए इसके हिसाब से, तो आपको यहाँ पर अपना आंसर डाल देना है। उसके बाद महिला पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर वर्ग पर क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है अपना अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, इस प्रकार से जो भी अपना है तो उसको डाल देना है। अन्य पिछड़ा वर्ग भी डालने देना है। उसके बाद नीचे पर जाति है, कौन सी जाति है अपना, तो वो पूरी डिटेल से यहाँ पर देख लेना। उसके बाद अपनी यहाँ पर क्या आवेदन सरकारी अर्धशासकीय संस्थान में कार्यरत है, तो सिंपली से यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है हाँ या फिर नहीं, तो आपको नहीं कर देना है सिंपल से, ठीक है। आपको वैवाहिक स्थिति, आप वैवाहिक हो या फिर विधवा हो, मतलब अपने हिसाब से देख लेना इसको। सिंपल सी नॉर्मल सी ये क्वेश्चन है तो आपने सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे पर यदि विवाहित है तो तिथि यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। अपना डेट डाल देना है। डेट डालने के बाद नीचे पर आपको जीवित बच्चों की संख्या यहाँ पर डाल देना है। अगर सिंपल से आपका क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग दे देना। उसके बाद सिंपल से आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, पूरी सबमिट कर देना है, तो आपका ऑनलाइन के माध्यम से इस पर आवेदन हो जाएंगे। पूरी डिटेल्स में आप इस प्रकार से आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। तो जो उम्मीदवार इसके लिए योग्य है तो वो लोग जरूर इस पर आवेदन कीजिए, क्या पता इस पर आपका चयन हो सके, इस पर आपका सिलेक्शन हो सके, इसके जरिए आपको एक नए रोजगार भी मिल सके। तो आप इस मौके को आप जाने ना दीजिए, आप जरूर इस पर आवेदन कीजिए और इस वीडियो को उन उम्मीदवार के पास जरूर शेयर कीजिए जो इसके लिए योग्य होंगे, जो 5वीं ग्रेजुएट होकर के घर पर भी रहते हैं, तो उनके लिए शानदार मौका है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन हो सके, उनको भी जानकारी मिल सके। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन डेली मैं आप तक पहुंचाता रहूं और आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।